हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं सुमित और आज का वीडियो हमारा बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग आज बीपीएससी 71 पीटी को लेकर के बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको लेकर के चल सकते हैं, क्या समय हमारे पास है, कितने समय में हम क्या पढ़ सकते हैं और कैसे इजीली जो है बिना बर्डन लिए, बिना टेंशन लिए हम जो है टैकल कर सकते हैं 71 पीटी को। और साथ साथ में मेंस मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना मेंस का तो आपको सिलेक्शन होना नहीं है, नंबर काउंट होंगे नहीं पीटी के। तो मेंस का भी जो है किस प्रकार से हम लेकर के चल सकते हैं चीज़ों को साथ साथ में पीटी के। तो दो चीज़ों पे बात करेंगे और हमारा समय ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर हम लोग जो है इस पूरे चीज़ों को, पूरे वाक्यांशों को जो हम लोग अभी करने वाले हैं उसको ख़त्म कर लेंगे। चलिए फॉरवर्ड करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 71 पीटी के लिए। तो हमारा 71 पीटी का जो डेट निर्धारित है वो आपको लगभग अभी 80 दिन आपके पास हैं, एक अप्रॉक्स मान लीजिए 80 डेज़ आपके पास है। 80 डेज़ में आप क्या कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते ये भी ज़रूरी है, क्योंकि करने को तो अथाह सागर पड़ा हुआ है। अगर आप सिलेबस उठा करके देखें तो पढ़ने को तो बहुत कुछ है। तो क्या हमें सब कुछ पढ़ लेना चाहिए? क्या हम बिल्कुल फ्रेशर हैं तो हमें पूरा टेंशन लेकर के पूरा पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद हम अपेक्षा करें कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को और देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर एज ले सकते हैं दूसरों से और कहाँ पे हम अच्छे हैं। हो सकता है कि जो टॉपर्स हैं वो भी किसी मामले में आपसे नीचे हों, ठीक है? तो अपने आप के अपने स्ट्रॉन्ग जोन को पकड़ना है आपको और वहाँ पर वर्क करना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बायो का सेक्शन और फिर बायो का सेक्शन खास करके केमिस्ट्री का सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। तो साइंस तो पूछा जाएगा और 2 पोर्शन यहाँ पर हैं आपके। तो हो सकता है कि किसी एक पर्सन का बहुत अच्छा हो, कैंडिडेट का बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पर एज ले सकता है वो। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री या फिर दूसरे सब्जेक्ट ठीक है, हो सकता है किसी का खराब हो। तो फिर आपको अपना स्ट्रॉन्ग जोन पकड़ना है और वहाँ पर जो आपको 100% दे करके जो है अपना एक, तो वो उसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। चलिए उस पे बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए स्टेप 1 में। 80 डेज हमारे पास है रिमेनिंग, हमें क्या कर लेना चाहिए सर? सबसे पहले एनालाइज कीजिए। बिना एनालाइज करके अगर आप मैदान में उतर जाते हैं तो फिर मैदान में आपको रन छोड़ करके भागना पड़ेगा, रणभूमि छोड़ करके भागनी पड़ेगी। हताशा, निराशा सब हाथ लग जाएगी एक साथ। तो आपको एनालिटिक होना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। आपको पीवाईक्यू देखने हैं, तो पीवाईक्यू कौन से वाले देखने हैं? आप सब तो नहीं देखने के लिए बैठ जाएंगे। सब देखने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पता है उसमें, कि आपको पूछने वाला है साइंस, बिहार स्पेशल, करेंट और फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा। तो ये आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा, तो वो तो पढ़ना ही है आपको सारा। लेकिन ज़्यादा एनालाइज किसको करना? एनालाइज का मतलब सिंपल एनालाइज ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिए बात खत्म। क्वेश्चन देखने के बाद ये भी देखना है कि वो क्वेश्चन आया कहाँ से, वो क्वेश्चन का जो है सोर्स क्या था। क्या उसने विजन से पूछा है? क्या उसने किसी द हिंदू के आर्टिकल से पूछ लिया? क्या उसने कहीं और से पूछा है, एनसीईआरटी से पूछा है? तो आपको ये सोर्स पता करना पड़ेगा, इसको कहते हैं एनालाइज करना क्वेश्चंस को। तो आपको किसको किसको एनालाइज करना है अच्छे से? तो आपको 70th का जो है, जो क्वेश्चन आए थे 13 तारीख और 4 तारीख वाले, पहला ये। सेकंड क्या एनालाइज करना है आपको? 68 एंड 69 के जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको देखने हैं कि कौन कौन से एरिया से, कौन कौन से जो है आपके सोर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये कर लिया तो उसके लिए आप छोटा सा एक डायरी अपना मेंटेन कर लीजिए और डायरी में अपने लिख लीजिए कि यहाँ यहाँ से इस क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। उससे होगा ये कि अपने डायरेक्शन से आप मूव नहीं करेंगे कभी। ऐसा नहीं होगा कि आप फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस फालतू की चीज़ों से बचना है। यही मैंने बोला था शुरू में कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इस तरीके से तैयारी होगी आपकी। तो मैंने दोनों क्यों लिया, 70वीं क्यों लिया, 68वीं 69वीं क्यों लिया इन तीनों पेपर को? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी ने जो है, जो होता है ना, कोसी नदी अपना मार्ग बदल लेती है अचानक। तो कोसी नदी जो मार्ग बदल लेती है, वैसा ही कुछ बीपीएससी भी रवैया रखे हुए है, कभी भी अपना मार्ग बदल सकती है। तो आपको उस मार्ग पे चलने लायक बना करके रखना है पहले से, ताकि वो मार्ग कहीं भी जाए हम उसमें एक अच्छे पोजीशन पर रहें, ठीक है? हम वहाँ पे अपने आप को असहज महसूस ना करें। तो 70 बीपीएससी के लिए आपको फीटी का जो फैक्ट है, फैक्ट वाइज जो था यहाँ पर देखा गया डेटा, क्वेश्चंस देखे गए। 68 69 में एनालिटिकल क्वेश्चन थे, तो आप उसको एनालाइज करेंगे। हम लोग सोर्स की भी बात कर लेंगे लास्ट में। तो स्टेप 1 हमारा क्या है? स्टेप 1 है एनालाइज करो। अगर आपने एनालाइज नहीं किया है तो मत करो एग्जाम की तैयारी, ठीक है? एनालाइज करो पहले कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस के तरीके क्या होते हैं, लेवल क्या होता है क्वेश्चन का। जस्ट सपोज
कि एक क्वेश्चन पूछा गया ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स के बारे में जनरल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो क्या पूछेंगे कि ब्रिक्स में मेंबर कितने हैं, ब्रिक्स जो है हाल ही में नई घटनाओं को अंजाम दे रहा है, मतलब कुछ चीज़ें उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये लेटेस्ट है और ये अच्छे डायनेमिक क्वेश्चंस में माने जाएंगे। तो ध्यान रखना इन सब बातों को कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको कैसी तैयारी करनी है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने देख लिया कि स्टेप 1 हमारा जो है वो एनालाइज था, हम इसको समझ चुके हैं। नाउ मूव करेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होना चाहिए, आपने एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद आपने डायरी मेंटेन कर ली है। अब डायरी मेंटेन कर ली है तो अब आपको देखने हैं इसके क्या, अब आपको करने हैं यहाँ पर सब्जेक्ट एनालिसिस की किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये आपको 4 एनालाइज करके रखने हैं, ठीक है। वैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ 4 को 4 जो सब्जेक्ट है आपके, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा, फिर आपका साइंस का रहेगा, साइंस में बायो का रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर अभी देख रहे हैं हम लोग क्या, करंट का पोर्शन ठीक ठाक आ रहा है करंट में, ठीक है। विविध आ जाते हैं, विविध का मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक हो गया आपका बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी ज़्यादातर किससे कनेक्ट होता है, करंट से कनेक्ट होता है, ठीक है, करेक्ट से होता है, मतलब सॉरी करंट से होता है। कुछ स्टैटिक्स भी होते हैं जैसे 2011 का सेंसस वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। तो हमने क्या बताया, 4 सब्जेक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपकी नैया पार लगाएगी। तो पहला कौन था, पहला है आपका, पहला हो जाएगा आपका कौन सा, पहला हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छे से पढ़ो, खास करके इसमें जो है आप पढ़ो क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में जा करके, तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ो आप कुंवर सिंह को पढ़ो, ठीक है। कुंवर सिंह के बाद आप किसको पढ़ोगे, तो आप जितने भी गांधीयन मूवमेंट्स हुए हैं बिहार से रिलेटेड उनको पढ़ लो आप, ठीक है। बिहार में बहुत सारे चीज़ें हुई हैं, जैसे आपका जयप्रकाश नारायण से संबंधित चीज़ें हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे दल बनाए गए, राहुल संस्कृत्यायन वगैरह, तो इन सब के लिए जो है यूट्यूब पे बहुत सारे बतेरे वीडियोस पड़े हुए, तो वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार कीजिए। कंटेंट की कमी नहीं है, आपके पढ़ने की कमी है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप जनरली इसको जो है गो थ्रू अगर करना है फास्ट में, अगर आपको करना है तो हमारे चैनल पे भी सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे से। एक बार रिवीजन करवाया जा चुका है, सेकंड टाइम होना है इस बार फिर से, तो उसमें आप लोग उसमें कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आप लोग का भी रिवीजन होता रहे। तो आपने पहला देखा मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है, सेकंड क्या पढ़ना है आपको, सेकंड में आपको पढ़ना है साइंस। साइंस में भी आप देखेंगे कि आपको फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और केमिस्ट्री के कम रहते हैं। चैलेंजिंग क्या होता है इन दोनों में, चैलेंजिंग हो जाता है बायो, क्योंकि बायो के थोड़े से जो क्या होते हैं, भारी भरकम शब्द होते हैं जिनको उठा पाना मुश्किल है। तो समझिएगा बात को कि आपको बायो अच्छे से यहाँ से पढ़ना है। बायो कहाँ से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए, या फिर पीवाईक्यू देख लीजिए, या फिर घटना चक्र जो पीवाईक्यू देता है उसमें से देख लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3-4 सोर्स हैं बायो को करने के लिए, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट आपका हो जाएगा बायो। बायो में क्या पूछता है, देखिए एडलिडा पूछता है, ये सब संघ पूछता है, कौन से मोलस्क का संघ वगैरह वगैरह, तो वो सब थोड़े से चीज़ों को आप पीवाईक्यू देखेंगे, आपको अंदाजा लग जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के हो गया आपका। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आपने देख लिया कि आपको फिजिक्स और बायो करना है। फिजिक्स के लिए सिंपल सा फिर वही, फिर आप जो है लूसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी को ही फॉलो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आप ज़्यादा कमांड कर सकें, पहले से कमांड होगा आपको किसी चीज़ पे तो उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप ज़्यादा, हमको ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, उससे ज़्यादा जल्दी हो जाता है कम। तो घटना चक्र अच्छा एक सोर्स है, उसको मान के रखिए। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा करंट। अब इस चीज़ पे आते हैं, करंट पे। तो करंट का पोर्शन जो है हम दोनों को बात करेंगे, 70 को भी लेकर के बात करते हैं और 68 एंड 69 को भी लेकर के बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि 68 एंड 69 में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 68 69 में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वेज एंड मीन एडवांस, सॉरी ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन कौन दे रहा है आपको, क्या लुटेरिया दे रहा है, क्या आपको जो है एसपीडी दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ये सब आ रहा है आपका विजन से, ठीक है, विजन से आ रहा है। द हिंदू कोई फॉलो करता होगा वहाँ से आ रहा है, दृष्टि, ठीक है, अच्छे मतलब कि एक लेवल वाला जो तैयारी होता है ना, जो अच्छे कोचिंग संस्थान है जो डिटेल में एनालाइज करके जो चीज़ों को पढ़ाते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप मैगजीन पढ़ने के लिए, अगर आपको चाह रहे हैं कि मैगजीन पढ़ सकता हूँ, मेरे पास समय है, तो आप विजन के मैगजीन मंथली उठा करके उसको एक ब्रीफिंग करते जाइए, उस पर भी कुछ चीज़ें होती है, शॉर्ट में उसको देखते जाइए। काले वाले जो शब्द होते हैं, जो मोटे वाले शब्द होते हैं, हाईलाइटेड वाले, उस पर आप गौर कीजिए, उसको अंडरलाइन करते करते पढ़ लीजिए। तो उससे आपका 68 और 69 टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे थे करंट वाले, वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, ये बहुत काम की चीज़ थी अभी।
और जो लोग नहीं बना पाएंगे वो आप बना पाएंगे। ये अच्छी बात है इसमें कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर सिर्फ आप ही बना पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, दूसरा नहीं बना पाएगा। बात रहा आप 70वीं के लिए, और 70वीं का दोनों जो 13 और 4 वाला जो डेट था, ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वनडे वाले जो, ठीक है, वनडे वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका ये आपका स्पीडी से मैच कर जाता, ठीक है, ये आपका फिर मैच कर जाता आपको एरोटेरिया से। तो ये सब जो मंथली वाइज करंट आते हैं इनके, ठीक है, इनसे मैच कर जाता, सालाना करंट आते हैं उससे मैच कर जाता। तो हमें 2 सोर्स फॉलो करने हैं करंट के लिए, ठीक है, गांठ बांध लीजिए, 2 सोर्स फॉलो करने हैं। एक आपको जब 68 और 69 टाइप के क्वेश्चन आए तो उसके लिए मुझे स्पीडी, सॉरी आपका जो है लूसेंट और विजन को देख सकते हैं। अगर एक ही देखना चाह रहे हैं तो आप विजन को देख लीजिए। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे पीटी 70वीं के लिए देखना है तो फिर आपको जो है यही सब दोनों सोर्स मैंने बता दिया, ठीक है, स्पीडी और फिर आपका ये आपका एडिटोरियल, तो इनको देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पे बात कर चुके हैं, चौथे आते हैं यानी बिहार स्पेशल। हम लोग अगर चौथे की बात करें तो हमारे पास है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है? बिहार स्पेशल के लिए कुछ नहीं, सिंपल फंडा, फिर से करंट में कुछ चीज़ें आएंगी बिहार के लिए, ठीक है, जो आप करंट पढ़ रहे थे उसमें भी बिहार से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो वहाँ से एक फॉलो हो जाएगा। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड हो सकता है आपको इसमें जो हम लोग PYQ देखते हैं, तो PYQ में स्टैटिक पोर्शन आते हैं बिहार से संबंधित, जैसे ज्योग्राफी हो गया, बिहार की हिस्ट्री हो गई, बिहार का सेंसस हो गया, अभी CBS आया था, बिहार से रिलेटेड नई नई घटनाएं जो हो रही हैं वो, तो इन सब चीज़ों, ब्रह्मयोनी पहाड़ कहाँ है, तो ये सब ज्योग्राफी वाला ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन है ये सब टैकल हो सकते हैं। तो आपको PYQ भी देखना है, करंट को ही फॉलो करना है, और बिहार स्पेशल वहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको आज और अच्छे से समझना है, चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, तो आप फिर हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, आपको सब कुछ होते रहेगा लगातार आपके साथ, जो है आप इसमें जो है बहुत अच्छा कर जाएंगे बिहार स्पेशल में भी। तो 4 पोर्शन आपको बहुत अच्छे से लेकर के चलना है, और इस 4 पे कमांड अगर आपने कर ली तो फिर आपका रिजल्ट नहीं रुक रहा है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, ये 4 आपका नहीं रुक रहा है। चलिए मैंने तो है एक काम कर दिया है यहाँ पर, ओके, तो अगर आपने 4 को फॉलो कर लिया तो आपका फिर ये रिजल्ट नहीं रुकेगा। और अब बात करते हैं कि हमें पीटी के साथ साथ मेंस को लेकर के कैसे चलना। अगर मेंस लेकर नहीं चल रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप मेंस लेकर के नहीं चलते हैं तो क्या होगा आपके साथ? आपके साथ होगा यही कि एक कहावत है, ठीक है, कि हाथ को आया मुंह ना लगा। तो हाथ को आया और मुंह ना लगा वाला सिचुएशन कहाँ बनेगा? जब आप पीटी की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से हो जाएंगे क्वालिफाई, टॉप टाइप के भी हो सकते हैं। लेकिन जब मेंस की बारी आएगी तो फिर आप दौड़ेंगे कोचिंग्स की तरफ, ठीक है, रन करेंगे फास्ट में, चूहे की दौड़ लगाएंगे और भेड़ की दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाने के बाद कोचिंग पहुंचेंगे, वो आपसे पैसे हटेंगे, मोटे वाले पैसे हट लेंगे, और आपकी तैयारी जो है एक एवरेज स्टूडेंट की तरह रह जाएगी, ठीक है, जैसे सब कर रहे थे वैसे आपकी भी रह जाएगी। तो आप में टॉपर बनने की जो क्षमता थी वो खत्म हो जाएगी दौड़ने के चक्कर में। तो आपको अगर टॉपर बनना है या फिर अच्छी रैंक आनी है, कम से कम एक अच्छा पोस्ट मिल जाना है, ठीक है, तो आपको अभी से मेंस की भी तैयारी करनी होगी। आपको कम से कम 2 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कम से कम 1 वीक में आपको 2 तिहाई 6 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उससे प्रैक्टिस में आप रहेंगे कि प्रैक्टिस होता कैसा है आंसर राइटिंग, ठीक है, इस बारे में आपको रहेगा अंदाजा हमेशा। उसके बाद आप एस्से को जो हल्का में लेकर के चलते हैं जितने भी लोग एस्से को, ठीक है, तो एस्से के लिए जो आप लोग लास्ट में किसी का कंटेंट उठाया और रट लिया, ये चीज़ जो अगर आप करते हैं तो फिर एवरेज मार्किंग फिर मिलती है। इससे बचना है, अच्छे टॉपर वाले मार्क्स लाने हैं तो क्या करने पड़ेंगे? फिर आपको यहाँ पर जो है अभी से एस्से की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम वीक में 1 एस्से लिखिए, फुल एस्से, उससे आपका माइंड डेवलप करेगा और आपको नई नई चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। तो यही हमारा था बायोडाटा, ठीक है, सॉरी हमारा जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग थी यही थी। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर अच्छे एक स्तर पे पहुंच जाएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। और एक बात और, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के चलते हैं, ठीक है, पीटी को लेकर के। तो टेंशन लेने वाले लोग, ठीक है, टेंशन ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा क्या कीजिए, स्मार्ट प्लान कीजिए। जो पूछ रहा है हम वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उस चीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। लगातार ट्रेंड जो है उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से तैयार करेंगे, सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे। एक मैक्सिमम टाइम हम 7 घंटे से 8 घंटे का लगा सकते हैं, पीटी की तैयारी करते रहिए कंटिन्यू, एक आध घंटा बचा करके मेंस लिख लीजिए, ठीक है। तो यही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए डेली की, इससे ज़्यादा वैसे भी कोई इंसान फोकस रहता नहीं है, बस बोलने की बात होती है, ठीक है। तो दिखावटी चीज़ों पे मत जाइए, ठीक है, काम कीजिए और काम का रिजल्ट आपको मिलेगा।
धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर लगता है कि कुछ कंटेंट यूज़फुल मिला है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? कुछ लगता है कि मैं आपको बता पाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। शेयर से पता चलता है कि लोगों को कि अच्छा चैनल है, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें चल रही हैं। और हमारा जो है ग्रुप है, और ग्रुप से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ग्रुप में क्या चल रहा है वो बता दूँ आपको कि पीटी की तैयारी अभी चल रही है अच्छे से, साथ-साथ में मेंस को भी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, मेंस को छोड़ते नहीं हैं, तो मेंस को भी लेकर के चल रहे हैं। डेली आंसर राइटिंग लोग कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ कर के। आप भी एनरोल हो सकते हैं, और चैनल का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या तो फिर फर्स्ट कमेंट में डाल दूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।